हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज हॉबी वर्ल्ड। दोस्तों, हम अक्सर खिचड़ी बनाते हैं राइस से यानी कि चावल से, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक गुजर स्पेशल डिश है जिसका नाम है छोड्यानी खिचड़ी। ये रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। दरअसल ये जो छोड्या जो होता है ये गुजर नाम है, लेकिन इसको हम बेसिकली कहते हैं गेहूं की खिचड़ी। सो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे बना सकते हैं आसानी से। सो यहाँ पे मैंने गेहूं लिया हुआ था। गेहूं को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था लो फ्लेम पर, और उसका फिर मैंने ऐसे दरदरा इसे मैंने पीस लिया है। और उसके बाद जो भी उसका आटा था वो मैंने साइड में निकाल दिया है, और सिर्फ ये जो आप ग्रेन्स देख सकते हो गेहूं के दाने हैं ये यूज़ किया है। सो बेसिकली जो प्रोसीजर है मैंने आपको बता दी है कि कैसे आप घर पर ही छोड्या जो है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 1.5 कप ऑफ छोड्या लिया हुआ है। साथ ही में हम लेंगे यहाँ पे आधी कप मूंग की दाल। आप चाहे तो यहाँ पे तुअर की दाल भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे आधी कप जो है मूंग की दाल ली है। भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से। याद रखिए आपको छोड्या और ये मिक्स नहीं करना है, सिर्फ दाल को अलग से वॉश कर लेंगे हम। फिर यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों डाल दिए हैं। साथ ही में 1 टीस्पून जीरा मैंने यहाँ पे ऐड किया है। थोड़ा सा लहसुन यानी 3 से 4 कलियाँ लहसुन की, और एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने ज़्यादा इसे बारीक नहीं काटा है, रफली चॉप करके डाला है यहाँ पे, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम पोटैटो यानी कि आलू डाल देंगे, एक बड़ा साइज़ का। साथ ही में हम इसमें मूंगफली के दाने भी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने जो है वो भिगो कर ऐड किए हुए हैं। आप चाहे तो नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड किया था, मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी फ्रेंड्स। और फिर आप यहाँ पे टमाटर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पका लें। फिर इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ ही में धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सो ये सब जो क्वांटिटी है ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। और फिर लास्ट में नमक आप स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर दीजिएगा। सो नॉर्मल जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं उसी प्रोसीजर से हमने यहाँ पे तड़का इसका बना लिया है। थोड़ा सा इसे हम अच्छे से भून लेंगे, और बस फिर इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने इन ऑल 2 कप के करीब छोड्या और दाल दोनों मिक्स करके लिया है। सो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। और फिर जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा इसके अंदर हम पहले दाल ऐड कर देंगे, मूंग दाल। याद रखिए दोनों साथ में नहीं ऐड करना है, क्योंकि मूंग दाल को पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो पहले हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे उबलते हुए पानी में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दाल जो है वो थोड़ी सी अच्छे से पक चुकी है। सो 2-3 मिनट बाद। सो इसके बाद अभी हम इसमें डाल देंगे छोड्या। तो ये मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो छोड्या हमने लिया हुआ था वो इसमें ऐड कर दिया है। और बस ये सब ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिला दें आप। याद रखिए अच्छे से मिलाइएगा, नहीं तो कलर जो है खिचड़ी का वो अच्छे से इवनली नहीं आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिला देंगे हम, और फिर इसके बाद हम इसे जैसे बॉयल आ जाएगा तो जो इसका लीड है वो बंद कर देंगे, और 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। सो 3 से 4 सीटी आने तक आप मीडियम फ्लेम पर रखिए, बाद में इसे लो फ्लेम पर रख सकते हो आप। सो करीबन 9 से 10 मिनट बाद जो छोड्यानी खिचड़ी जो है आई थिंक वो रेडी है। यस, आप देख सकते हो कितना यमी टेक्सचर इसका आया है। और बस फिर इसके ऊपर आप धनिया पत्ती डाल के इसे गार्निश कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसे सर्व कर सकते हो गर्मा गर्म कढ़ी के साथ। और याद रखिए ये जो छोड्यानी खिचड़ी है वो कढ़ी के साथ ही बहुत ही बेस्ट लगती है। और गुजर स्टाइल कढ़ी की रेसिपी जो है यहाँ पे आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने गुजर स्टाइल कढ़ी और खिचड़ी दोनों फिर से बनाया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।